Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter and which is really exciting because here we are going to learn something different about people in the desert region. So the chapter name is The Great Indian Desert. ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स की बात करेंगे, क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट की बात करेंगे, इसके बाद में लाइफ इन डेजर्ट्स, किस तरह की लाइफ लोग यहाँ जीते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल की बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन. बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर देयर इज वन सिंपल एक्टिविटी फॉर यू जिसमें आपको क्या करना है, आपको फटाफट से बताना है कि ये सारी देखो जो इमेजेस है ना, ये किसी ना किसी तरह डेजर्ट वाले एरिया से एसोसिएटेड है. तो ये पहली पिक्चर जो है ये आपको बता रही है कि यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, सैंड ड्यून्स देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, इसके बाद में यहाँ आपको पाम ट्री देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, पाम ट्री देखने के लिए मिलेगा. इसके बाद में यहाँ आपको ओएसिस देखने के लिए मिलेंगे. ओएसिस क्या होता है? अब डेजर्ट में तो पानी नहीं होता, यहाँ पे पानी कैसे नजर आ रहा है इसकी भी हम बात करेंगे. एंड देन कम्स शेप ऑफ डेजर्ट विच इज कैमल, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, चलो अब फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं. बेटा, आर यू रेडी? Just show me thumbs up if you are ready to learn something new about this desert life today. Okay, perfect. So now let's get started without any further delay. The Great Indian Desert. जब हम Great Indian Desert की बात करते हैं तो ये वो एरिया ऑफ लैंड है जहां पे आपको बहुत ही कम रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा और ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखेंगे? सैंडी एंड रॉकी सरफेस देखेंगे. तो इसका मतलब है कि ये जो जगह है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है. दिस रीजन इज कॉल्ड थार डेजर्ट. ठीक है, या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं इस एरिया को. ठीक है, या फिर हम इसको वेस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं. अच्छा, हम इसको वेस्टर्न डेजर्ट कह रहे हैं, क्या ईस्टर्न डेजर्ट भी होता है? बिल्कुल होता है. तो देखो, राजस्थान के अंदर एक है आपकी अरावली रेंजेस. ठीक है, तो ये अरावली रेंजेस क्या कर रही है, ये इस डेजर्ट को वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड कर रही है. तो ये जो वेस्टर्न डेजर्ट है इसको हम क्या कह देते हैं? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कह देते हैं, थार डेजर्ट भी कह देते हैं. और ईस्टर्न में कौन सा एरिया आएगा? रन ऑफ कच्छ वाला एरिया आएगा, हम उसकी भी बात करेंगे. ठीक है, इट इज अ लार्ज एरिड रीजन. ठीक है, तो ये किस तरह का एक एरिड रीजन है जो कि आप देखोगे कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. ठीक है ना, एंड यहाँ पे आप देखोगे मोर देन 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा. और ये जो है वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है. ठीक है, सो इट इज 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. ये जो डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, ये मोस्टली इंडियन स्टेट में आप देखोगे कहां पर? राजस्थान पूरा का पूरा लगभग इसने कवर कर चुका है. एंड इट एक्सटेंड इनटू सर्दर्न पोर्शन ऑफ हरियाणा, पंजाब, इनटू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात. ठीक है, तो यानी कि इसका मैक्सिमम तो आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा. राइट, लाइक ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में केवल क्या है, केवल लाइक डेजर्ट ही डेजर्ट है, ऐसा नहीं है. ठीक है, ओके, सो मैक्सिमम पार्ट इसका राजस्थान में है और वही आप देखोगे कि कहां तक? हरियाणा, पंजाब और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात में भी देखने के लिए मिलेगा, यानी वहां तक एक्सटेंडेड है. ठीक है, चलिए, टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज सतलज रिवर बेसिन. ठीक है, तो थार डेजर्ट के नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको देखने के लिए मिलेगा सतलज रिवर बेसिन. देखो, इस तरह से ना आपको मैप एकदम क्लियर हो जाएगा. हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था? प्रीवियसली हमने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन पढ़े थे, हमने हाँ लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे. राइट, तो इन नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने एक चीज देखी थी. क्या देखा था बेटा? ये जो रिवर बेसिन थे 3 थे. वेस्टर्न मोस्ट जो था वो क्या था? इसमें सतलज बेसिन था. अब नॉर्दर्न प्लेन्स में तो ये वेस्टर्न मोस्ट है, लेकिन जब हम बात करेंगे थार डेजर्ट के कॉन्टेक्स्ट में
तो वहां के ये आता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी जो लोकेशन है किसकी, सतलज बेसिन की, एकदम क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखो, टू द साउथ इज अ सॉल्ट मार्श, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहते हैं, ठीक है। द साउथ ईस्ट इज द अरावली रेंज, ठीक है। द डेजर्ट एक्सटेंड अप टू नेबरिंग कंट्री, ये जो डेजर्ट है कहां तक जा रहा है, पाकिस्तान तक जा रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एग्जैक्ट लोकेशन की, ठीक है, कि कितने एरिया में आपको डेजर्ट वाला जो सिनेरियो है वो देखने के लिए मिलेगा और ये कितना एरिया कवर कर रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी। भाई एक्सट्रीम टाइप की कंडीशंस होंगी, यानी कि गर्मी है तो भयंकर, डेज आर वेरी हॉट, ठीक है, नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन डेजर्ट रीजन, ठीक है। इट रेन्स वेरी लिटिल इन डेजर्ट, अब यहाँ पे बारिश तो कैसी देखने के लिए मिलेगी, लगभग लगभग ना के बराबर देखने के लिए मिलेगी। सिंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, ड्राई है, ट्रीज डू नॉट ग्रो इन दिस रीजन, किसी भी तरह से सुटेबल कंडीशंस नहीं है, मतलब ना तो यहाँ पे आप देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यानी कैसी है, हॉट एंड ड्राई है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे बेटा वेजिटेशन भी तो नहीं है, यहाँ पे क्रॉप्स भी तो कल्टीवेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बारिश नहीं है, ठीक है, तो हमको पानी तो चाहिए ना, लाइक किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और जहां आपको थोड़ा लाइक वाटर वाला सिनेरियो दिखाई देगा वहां लोग एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। तो इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल है और जहाँ पे हॉट एंड ड्राई जो लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यहाँ पे ओनली कैसी, थोर्नी प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि कीकर, जैसे कि कैक्टस, ठीक है। लेकिन कुछ प्लेसेस में आपको क्या दिखता है, नेचुरल वाटर दिख जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन ग्रास दिख जाती है, डेट पाम ट्रीज दिख जाते हैं, ठीक है ना। एंड दिस फर्टाइल प्लेस इज द, और यही फर्टाइल प्लेस जो है इन डेजर्ट वाले एरिया में, इसको हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। यही वो जगह है जिसकी हमने फोटो देखी थी, है ना, बिगिनिंग में एकदम एक्टिविटी के टाइम पे हमने नाम भी लिखा था इसका। सब विलेजेस आर फाउंड नियर द ओएसिस, क्यों पाए जा रहे हैं, पानी की खोज हो गई भाई, यहाँ पे पानी मिल रहा है, ठीक है, तो वाटर जो है वो सरफेस के ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्या बना लेगा, ओएसिस बना लेगा, और यहाँ पे कुछ फाउंड, जहाँ पे आपको कुछ विलेजेस भी नजर आएंगे, लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पे क्या दिया गया है, एक छोटा सा फैक्ट दिया गया है, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। The sand in our desert piles up the shape of the hills, and these piled up hills of sand are called sand dunes, ठीक है। क्या हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, शुरू में ही सैंड ड्यून्स देखे थे हमने, एक फोटो, सबसे पहली इमेज जो इस चैप्टर के बिगनिंग में दी गई है वो सैंड ड्यून्स की है, ठीक है। तो यही लाइक जो सैंड इतना सारा है उसको हवा उड़ाकर कभी कहीं ले गई, कभी कहीं ले गई, तो इसने आर्क लाइक सिनेरियो बना लिया, तो जिसको हमने क्या कहा, सैंड ड्यून्स कह दिया, ठीक है। चलिए, नाउ लाइफ इन डेजर्ट, जब हम लाइफ की बात करेंगे डेजर्ट में, भाई तो देखो पीने के लिए पानी नहीं है, करने के लिए खेती नहीं है ना, तो लाइफ इजी होगी या डिफिकल्ट होगी, बेटा थोड़ी तो डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। इट इज लाइक इट्स अ हार्ड लाइफ इन वाटर स्कार्स डेजर्ट, जहां पे पानी की कमी है वहां लाइफ कैसी है, बहुत ही मुश्किल है। पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस डेली टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर, लोग क्या करते हैं, लंबा रास्ता चल के जाना पड़ता है उनको, किस लिए, वो पानी भरने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, सम पीपल, जिनको हम क्या कहते हैं, बंजारास कहते हैं, ठीक है, दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो बंजारा एक लाइक आपको यहाँ पे लोग देखने के लिए मिलेंगे जो फूड की सर्च में या एम्प्लॉयमेंट की सर्च में इधर से उधर जो है वो घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है। However, people living around the oasis are lucky, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी रहने के लिए, इनको क्या होगी, लाइक सुविधा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है। ओएसिस क्या होता है, देखो, ओएसिस इज अ प्लेस इन डेजर्ट where the underground water comes up to the surface of earth, ठीक है।
तो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो गया, सरफेस के ऊपर आ गया और उसने क्या बना लिया, एक ओएसिस बना लिया, ठीक है। सच अ प्लेस सर्व एज अ रेस्टिंग प्लेस फॉर द डेजर्ट ट्रैवलर्स, ठीक है। डेट palm एंड कैक्टस प्लांट ग्रोज इन एन ओएसिस, ठीक है। तो वो जो हमने शुरू में एकदम पाम ट्री देखा था, ठीक है, तो वो क्या है, वो यहीं पर ओएसिस वाले रीजन में ग्रो हो रहे हैं। द डेजर्ट ड्वेलर्स मोस्टली रियर sheep, goats and camel, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या कर लेते हैं, sheep, goat और camel को पाल लेते हैं, इनके ये काम के एनिमल्स हैं, ठीक है। अच्छा, कैमल क्यों है, क्योंकि कैमल बहुत लंबे समय तक यानी बहुत सारे दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या भी कह देते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट भी कह देते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल। जब हम इंदिरा गांधी कैनाल की बात करेंगे बेटा, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसको समझो। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन थार डेजर्ट, ठीक है, पानी की कमी थी, है ना, तो लोगों को पानी तो चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन राजस्थान कैनाल का, कहां पर, कौन से ईयर में, 1958 में, ठीक है। तो 1958 में राजस्थान कैनाल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेटर हमने इसका नाम क्या रख दिया, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो जो राजस्थान कैनाल है उसी का नाम इंदिरा गांधी कैनाल है। आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि राजस्थान कैनाल का नया नाम क्या है, लेकिन आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाएगा कि बताइए ये जो राजस्थान कैनाल है ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल रन्स मेनली इन राजस्थान एंड टर्मिनेट्स नियर जैसलमेर, ठीक है। तो कहां से शुरू कहां से खत्म, देखो जरा, राजस्थान में, लाइक यहाँ से तो स्टार्ट तो हो ही रही है, ठीक है, और ये कहाँ जा रही है, जैसलमेर जाके टर्मिनेट हो जाती है। द कैनाल हैज हेल्प्ड फार्मर्स एंड पीपल लिविंग इन थार डेजर्ट लाइक वेयर सम एरियाज हैव स्टार्टेड टर्निंग ग्रीन बाय द यूज ऑफ वाटर। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि पानी का प्रयोग किया जा रहा है तो कुछ एरिया जो है यहाँ पे स्टार्टेड टर्निंग ग्रीन, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। So people living in the desert town of Rajasthan do rainwater harvesting on the rooftops of their houses. ये तो बहुत ही क्या है, important है इनके लिए। अब पानी नहीं है तो पानी के लिए कोई तो सोर्स होगा, तो रेन वाटर को ही क्या कर लिया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है अपने रूफटॉप्स पर। ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है बल्कि आप देखोगे कि पूरे इंडिया में यानी पैन इंडिया पर ये काम किया जा रहा है। Now we'll talk about people of desert region. किस तरह की लाइफ है लोगों की, देखो फटाफट से। टफ लाइफ है, हमको ऑलरेडी पता है। People, but like which are the animals that they are rearing? Sheep, camel, goat and cattle. ठीक है, इनको ये rear कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं फूड की तलाश में, ठीक है। एंड आप देखोगे अपने लिए भी और अपने कैटल्स के लिए भी फूड को क्या करना है, इन्हें उसकी कोई ना कोई पूर्ति तो करनी है ना कहीं से। So they travel on camel across the desert in groups called caravans, ठीक है। तो ये कारवां में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। The people are highly skilled in handicrafts such as stone work, tie and dye, embroidery, बिदरी work, ठीक है, and stone carving. Like stone carving जो है यही है, बिदरी वर्क ही है, ठीक है। इसके बाद में jewelry making and their handicraft products are exported to other part of the वर्ड ऑल्सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो फटाफट बेटा, द हाउसेज हैव फ्लैट रूफ, घरों में जो छतें हैं कैसी हैं, फ्लैट हैं, थिक वॉल्स हैं, ठीक है। स्मॉल विंडोज आपको देखने के लिए मिलेंगी विच कीप्स देम कूल, ये क्या करेंगी, इनको ठंडक देती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे बाउलिस और स्टैप वेल्स, ये क्या है, कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, बड़ी आसानी से यहाँ पे स्टेप वेल्स जो है वो मिल जाएंगी। एंड देन मैनी ह्यूज हाउसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, हवेली देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। तो पैलेसेस एंड फोर्ट आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको पैलेसेस देखने के लिए मिलेंगे, फोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, हवा महल आप घूम कर आएंगे, ठीक है। तो लाइक नॉट जस्ट हवा महल, देयर आर मेनी अदर फोर्ट्स आल्सो, ठीक है। चलिए, प्लेसेस एंड फोर्ट्स आर आल्सो फाउंड एंड देन यू विल सी the forts and palaces were home of the Rajput kings in past.
तो ये जो फोर्ट्स होते थे, ठीक है ना, जो यहाँ पे आप देखोगे जो फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, ये किसके घर हुआ करते थे? जो राजपूत किंग्स थे उनके घर हुआ करते थे। जयपुर कैपिटल है कहाँ की? राजस्थान की, जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं। अदर बिग सिटीज की जब हम बात करेंगे तो अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर हैं। और ये जो रीजन है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस built by Rajput kings and chieftains. ठीक है? And that's how we are done with this chapter finally. Okay. So now I hope each and everything about these desert is very much clear to you. I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.